गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे इस पैंडमिक कोविड की सिचुएशन में। तो अभी बजा है सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं काफ़ी इतनी जल्दी चाय पी रही हूँ। एक्चुअली मैं चाय जल्दी ही पी लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में उठ जाती हूँ। तो यहाँ मैं आज बहुत ही जल्दी, अभी 7 बजे हैं, बस मैं अभी खाना बनाने के लिए चढ़ा रही हूँ। ये मिक्स वेज बना रही हूँ आज मैं, और शाम की थोड़ी सी दाल वगैरह रखी हुई है, चटनी रखी है, तो लंच पूरा सॉर्टेड ही है। तो यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी, फिर सिलेंडर लगाया, उसके बाद अब बस ये कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें सरसों का तेल डाला है, गरम हो गया तो थोड़ा जीरा डाला है। जीरा थोड़ा चटक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें प्याज डाल दीजिए, और प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब लाल नहीं करनी है। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप काट के डालना चाहें तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के चला लेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये टमाटर पूरे सॉफ्ट हो जाएं और प्याज भी। आज मैं इसलिए इतनी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा ब्लड टेस्ट है, जो कि 6 महीने में एक बार रूटीन चेकअप होता है, बिकॉज़ आई एम अ थायराइड पेशेंट एंड डायबिटिक 2। तो सुबह तो मैं फास्टिंग में ब्लड टेस्ट मेरा हो चुका है, और शुगर पेशेंट का जो खाने के बाद जो 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट होता है, बस ये उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और ये पनीर को मैंने इतने छोटे से क्यूब में काट लिया, इसमें मैं छोटे साइज़ का ही काटती हूँ, और जो पनीर मैंने आपको अभी दिखाया पीसेस, वो मैं मैश करके डालूँगी थोड़ा सा, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और ये फुल गैस पर ही मैं इस सब्ज़ी को पका रही हूँ क्योंकि इसमें टमाटर है, मटर वगैरह है, प्याज है, सभी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं, और नमक जब डाल दिया है तो वो वैसे ही गल जानी है। और हमें सब्जियाँ बहुत ज़्यादा तो पकानी नहीं है, इसमें थोड़ा क्रंच रहता है मिक्स वेज में, तभी ये ज़्यादा टेस्टी थोड़ी लगती है। और मैंने चेक कर लिया है, सब्जियाँ थोड़ी अच्छे से गल गई हैं, ऑलमोस्ट ही डन है समझ लीजिए। बस इसमें जो पनीर थोड़ा रखा था उसको मैश करके डालूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है, मीन्स पूरे में मिक्स भी हो जाता है। और फिर बाकी तो मैं ये क्यूब्स में जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने पनीर के किए हैं, ये तो मैं डाल ही रही हूँ। और बहुत ही हेल्दी और अच्छी सब्ज़ी है ये हेल्थ के लिए आपके, क्योंकि ना ही मैंने पनीर को फ्राई किया है, ना ही अलग से मैंने कोई सब्ज़ी फ्राई करके डाली है, आपने देखा है। तो इसमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है और ये काफ़ी अच्छी लगती है, रोटी पराठे आप जिसके साथ भी खाइए। और सब्ज़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। गरम मसाला डाल दीजिए और हरा धनिया डाल के गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, बस हरा धनिया डाल के चला दीजिए। आप इसको बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। तो सब्ज़ी पूरी रेडी हो चुकी है। बस इसके बाद मैंने यहाँ जो थोड़े बहुत काम थे, क्योंकि काफ़ी सुबह सब्ज़ी वगैरह बना के मैंने रख लिया था ऑलमोस्ट, ये सोचकर कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं 10 या साढ़े 10 बजे तक ये लंच कर लूँगी। तो उसके 2 घंटे के बाद मुझे ब्लड टेस्ट है मेरा, तो इसलिए मैंने पहले ही बना के रख दिया था। यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही हूँ, और मुझे पता है आपको लगता होगा कि एवरीडे वॉशिंग मशीन, हाँ जी हाँ, मेरे घर पर एवरीडे वॉशिंग मशीन लगती है। बहुत ज़्यादा भी मैं कोशिश करूँ तो एक दिन से ज़्यादा गैप नहीं दे पाती हूँ, इतने कपड़े होते हैं मेरे घर पर। और कपड़े सुखाने के बाद मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि हर एक दिन के बाद मेरे घर पे कितने कपड़े सूखते हैं, कितने कपड़े मैं धोती हूँ एवरीडे। बस यहाँ पे मैं, और ये जो मैं ग्रिल पर सब झाड़ू लगा रही हूँ, ये मैं वीक में कम से कम 3 से 4 बार ग्रिल पर मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सारे कपड़े मैं ग्रिल पर ही सुखाती हूँ, क्योंकि मैं छत पर तो कपड़े सुखाती नहीं हूँ, वो काफ़ी हार्ड भी हो जाता है। इतना काम करने के बाद आप इतनी ऊपर जाइए चढ़ के, और फिर इतने कपड़े
बाल्टी में 2-2 बाल्टी कपड़े होते हैं, तो इसलिए ऐसा कर लेती हूँ, तो उसमें गंदगी भी नहीं होती है। और यहाँ ये रजाई और ब्लैंकेट वगैरह मैं छत पे लेके जा रही हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि आज 3 से 4 दिन के बाद में काफ़ी अच्छी धूप निकली है। तो मैंने सोचा कि चलो धूप तो निकल गई है तो कपड़े डाल दूँ, और इसमें 3-4 घंटे अच्छी धूप भी लग जाएगी। मैं ऐसा ही करती हूँ ठंड में, जो भी वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े हैं, रजाई है, ब्लैंकेट है, पिल्लोज़ हैं, तकिया वगैरह, सबको मैं बारी बारी से हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में ऐसा मैं छत पे डाल देती हूँ। इनसे बहुत इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और बहुत सही रहता है, ये हमारे लिए भी सही रहता है इनमें अगर धूप लगती है तो। ये है हमारी छत। मेरी छत बहुत बड़ी है। बस इसी तरह मैं डाल देती हूँ। और ये रजाई डाल दी है। एक्चुअल में 4 डालनी थी, लेकिन एक को लेके ब्लैंकेट को दिव्य सो रहा था और एक को लेके उनके पापा सो रहे हैं, तो 2 फ्री थी तो 2 ले आई हूँ डालने के लिए। और ये नीचे जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये है एस्ट्रो का बेड। इस पे एस्ट्रो ने सुसु किया है, तो उसको भी मैं डिटॉल का स्प्रे कर दिया है मैंने इसमें, क्योंकि मैं वॉश नहीं कर पाई हूँ। मैंने सोचा कि अभी पता नहीं 3-4 दिन के बाद में धूप निकली है और अभी मैं वॉश कर दूँगी, और धूप का कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं अभी ऐसा मौसम चल रहा है कि धूप चली जाती है, संग संग एकदम बारिश का मौसम हो जाता है, तो बस इसलिए मैंने इसमें डिटॉल का स्प्रे कर दिया था। और ये है हमारे छत का छोटा सा गार्डन समझ लीजिए। जब मैं ऊपर चढ़ के आ रही थी तो आपने देखा होगा कि एक और घर था, फ्लैट था, तो ये उन्हीं के प्लांट्स हैं, वो लोग रखते हैं। और यहाँ पर ये इन्होंने आम का पौधा लगा के रखा है। जी हाँ, पेड़ नहीं है, पौधा है, काफ़ी बड़े गमले में लगा के रखा हुआ है। और इसमें छोटी छोटी अमियाँ आ रही हैं, कच्चे आम। जब तक बस अब गर्मी का मौसम आने वाला है तो ये भी एकदम अच्छे हो जाएंगे खाने लायक। ये थोड़े बहुत पौधे इन लोगों ने उन्हीं के लगे हुए हैं। और मेरा घर रोड से काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, ज़्यादातर रात को 11:30 या 12 बजे के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की भी बहुत आवाज़ आती है, तो तब बेटर रहता है। ये है छत के थोड़ा पीछे वाला हिस्सा है। और यहाँ की लोकेलिटी ग्रीनरी समझ लीजिए, सबके छत पर, बालकनी में, विंडोज़ में, हर जगह आपको पौधे ही पौधे नज़र आएंगे। सब लोग बहुत लगाते हैं यहाँ पर। ये मेरे छत के पीछे का हिस्सा है। यहाँ देखिए रोड कितनी नज़दीक है मेरे घर के। बस नीचे आ गई थी मैं, और यहाँ आटा गूंद रही हूँ मैं। आटा गूंद के बस अपने लिए ही, आज सबसे पहली थाली अपने लिए ही लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले सभी के लिए थाली लगाती हूँ, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, जिसको भी घर में खाना खाना है। ऑलमोस्ट सबके बाद में ही मैं काफ़ी लेट तक खाना खाती हूँ, लेट से। आज सबसे पहली थाली अपनी लगेगी मेरी। एक्चुअली जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो भैया बोल कर गए थे, वो घर पर ही आकर कर देते हैं, और रिपोर्ट भी घर पर ही देकर चले जाते हैं, तो इजी पड़ता है। वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके इतनी देर बैठना, लाइन लगाना करना, फिर उससे तो बेटर मुझे यही लगता है, तो भैया घर पर ही आ जाते हैं। तो उन्होंने ही बोला था कि आप 9 बजे तक खा लीजिएगा, ताकि मैं 11 बजे आके
ब्लड टेस्ट कर दूँ, बट मैंने तकरीबन 10:30 बजे तक ही खाया था और अब मैं ये लंच कर चुकी हूँ। बस अब जैसे जैसे जो खाएगा मैं उसी हिसाब से उसी टाइम पर बना दूँगी, रोटी या पराठा जो भी जिसको खाना होगा। यहाँ ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, एज़ यूजुअल डेली का काम। एक बर्तन और एक कपड़ा मेरे घर में बहुत होते हैं। बर्तन तो फिर भी चलो कम हो जाए, तो हम धोती रहती हूँ तो बस इतना नहीं पता चल पाता है। बट यही है कि जब भी अगर थोड़ा रेस्ट भी कर लो, 1-2 घंटे भी अगर सो गए और सो के उठे तो वो किचन में बर्तन मिलना ही मिलना है। बर्तन और कपड़ा मेरे घर में काफ़ी होता है। मैं जैसे दूसरों के घर की तरह सोच लूँ कि नहीं आज नहीं धोना है, आज कपड़े नहीं धोने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन का गैप कर पाती हूँ मैं। नहीं चाह के भी मेरे को धोना ही पड़ते हैं कपड़े, और सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं दिव्य के। बस ये क्लीनिंग करके फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी मैं, और ये शाम को मैं उठी हूँ। किचन में बर्तन वगैरह सब जगह पर, बर्तन की अलमारी में स्पून वगैरह सब कुछ मैं सारे बर्तन लगा रही हूँ। और बहुत सालों पहले मैंने अपने लिए मीन्स अपने किचन के लिए बर्तन रखने के लिए एक बास्केट ख़रीदी थी, लोहे की है वो, बहुत साल चली है, अब वो टूट गई है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ आपको, यही बोल रही हूँ कि अब ये टूट गई है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं अब इसको शायद ऑनलाइन से ऑर्डर करूँगी। और ये हैं हमारे एस्ट्रो भाई साहब। शाम हो गई है, तकरीबन 5:30 या 5:45 बज रहे हैं। दिव्य सो रहा है, आंचल उठी हुई है। और ये जो स्लीपर आप देख रहे हैं, ये आंचल के घर पे पहनने की स्लीपर है, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट है एस्ट्रो की, ये इसी को काटता रहता है। और यहाँ शाम को ये हस्बैंड भी सो रहे हैं। ये देखिए, ये इतने कपड़े धुले थे, और ये 4 ग्रिल है, ये भी भर जाती है। अगर एक दिन के बाद कपड़े धो तो इतने कपड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ना 5:30 या 5:45 ही बज रहे होंगे अभी। और ये देखिए, ये उठ जाता है और ये बेड पे आने के लिए कैसे करता है। एस्ट्रो, बस ये चाय बन गई है, और ये चाय और टोस्ट है हस्बैंड के लिए, और ये चाय और एक पराठा है मेरे लिए। दोपहर में मैंने इन लोगों के लिए पराठे बनाए थे, तो मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी को भी एक्चुअली चाय के संग पराठा बहुत पसंद है। और आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए पीठा भेजा है, ये बंगाल की स्पेशलिटी है, मिठाई है, मतलब इसमें गुड़ और नारियल की स्टफिंग भरी जाती है। तो ये मम्मी ने मेरे लिए भेजा था, स्टीम करके बनाते हैं इसको, तो ये बहुत अच्छा बना था। थैंक यू मम्मी, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ एस्ट्रो हमारा खेल रहा है। ये ज़्यादातर हमारे पास अभी, मैंने कहा ना कि ये बहुत ही छोटा है, 39 डेज़ का हमारे पास आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है, तो ये ज़्यादातर हमारे पास ऊपर ही रहता है और खेल रहा था। और दिव्य चला गया है ऑफिस, यहाँ पर ही बस इसकी शैतानी चालू है। इस पर एक्चुअल में बहुत प्यार आने लग गया है, सबका लाडला हो गया है। तो ये था आज का मेरा बिज़ी डे, और बस इसको सुलाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, रात हो रही है अभी। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।